ओम नमः शिवाय। हमारी यात्रा अब उमा संहिता की ओर बढ़ रही है। उमा संहिता सुनने के क्या लाभ हैं? उमा संहिता में क्या लिखा हुआ है? शिव पुराण उमा संहिता में क्या लिखा हुआ है, ये भी हमें जानना चाहिए। शिव पुराण उमा संहिता हिंदू धार्मिक पाठ है जो मुख्य रूप से भगवान शिव और उनकी सहधर्मिणी देवी उमा, पार्वती या दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है, पर केंद्रित है। शिव पुराण के इस खंड में उनके दिव्य संबंध और कथाएं, पौराणिक विचारधारा और उनसे जुड़ी शिक्षाएं दी गई हैं। यह पाठ भगवान शिव की महिमा, उनके महाकाल स्वरूप के रूप में नष्टकारक और सृजनहार भूमिका और देवी उमा के महत्व को समझाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के तौर पर शिव पुराण जैसे ग्रंथों में विशाल सामग्री होती है और इसमें ब्रह्मांडिक ज्ञान, दर्शन, अनुष्ठानिक कार्यक्रम और नैतिक मूल्यों पर चर्चा की जाती है। शिव पुराण की उमा संहिता भाग भगवान शिव के संबंध में माँ उमा पार्वती के साथ उनकी कथाओं को सम्मिलित करता है। यह संहिता भगवान शिव की महिमा, लीलाएं और उनके भक्तों के लिए उपयुक्त उपासना विधियों का विस्तृत वर्णन करता है। इस संहिता को सुनने के लाभ इस प्रकार हैं। शिव पुराण की उमा संहिता सुनने से भगवान शिव के महत्वपूर्ण भाग्यशाली लीला और कथाएं जानने का अवसर मिलता है। इससे भगवान शिव के उपासक अपने आध्यात्मिक ज्ञान को ध्यान में रखकर उन्हें प्रेरित हो सकते हैं। इस संहिता के श्रवण से माँ उमा पार्वती के भक्ति और प्रेम का विकास हो सकता है। भगवान शिव की भक्ति संबंधी मंत्र और विधियों को समझने में सहायक होता है। इस तरह के लाभों के साथ शिव पुराण की उमा संहिता को सुनना आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति के मार्ग में मददगार साबित हो सकती है। आइए अब अध्याय शुरू करते हैं। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 1। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना और शिव की महिमा। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सतोगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। यही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्रेरित होते हैं। ऋषि बोलते हैं, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी है। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, सौनक जी, आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति से निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने और कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान वह उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर से बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो जाओ, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो वस्तुएं तुम्हें अभीष्ट है वो सब तुम प्राप्त करो।
सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार से बहुत सी स्तुतियां द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनघ तुम मुझसे भी उन मनवांचित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं तो मुझे वर दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे और मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी और परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर केसी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई महादानी ईश्वर नहीं है। वह तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वासुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार अध्याय उमा संहिता अध्याय 1 से 3 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 4 से 6 नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त विवरण। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन और न करने योग्य कर्म में प्रवृत्ति होने का दुराचार, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक वाणी के द्वारा होने वाले पाप कर्म है। अभक्ष, भक्षण, पक्षियों प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से उत्पन्न होते हैं। जो संसार सागर को पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। इनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मुक्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चोरी कराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा अन्य 4 के संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापात के कहे जाते हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से, द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष का दोषारोपण करता है वह मनुष्य ही भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निश्चेत हद प्रभित कर देता है उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठ गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही हुई गायों के और गुरु के उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं का उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना
तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत नियम यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मर्यादापान के समान पातक माना जाता है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य माना जाता है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दें, उसे धर्म के कार्य में कभी न लगाएं, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गाँव के मार्ग में, वन में, गाँव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह से जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना और छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरे के आचार्य का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेकर देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुष को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौ, ब्रह्मकन्याओं, स्वामी, मित्र और तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने जाते हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर और हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में, देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग, कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरे के खेत आदि की सीमा मेढ़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुओं को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों का ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौ को क्रूरतापूर्वक मारते, बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ देते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं और सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढुलवाते और हल खींचने का काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित, भूख से आतुर गाय बैलों को यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे नरकगामी माने जाते हैं। जो पापनिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं अथवा बंध्या गाय को जोतते हैं, वे नरकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बल, वृद्ध, दुर्बल और रोगियों की कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधुओं की शमशान तक जाकर लौट जाते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने के लिए उसके जीवन का साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूलता है और दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोरों, डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरक में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ अभिचार और चोरी
करने वाले प्रचंड पुरुषों को पाप लगता है। वहीं पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है, जो साधुओं को चोर और चोर को साधु समझता है और तथा बिना विचारे ही निष्पराध को प्राणदंड दे देता है, वह राजा नरक में जाता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिससे संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसके किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी, शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। इस प्रकार शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 4 और 6 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 7 पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयानक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी का पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी, पाप कर्म परायण और दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण से यमलोक के द्वार यात्रा करते हैं। मृत्युलोक के 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना प्रकार वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो यह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग के यात्रा करने वाले पापियों को यह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, तो कहीं कंकड़ों से व्याप्त है। कहीं छुरे की धार से समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयाँ भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुइयों के समान तीखे डाभ फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं दिया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथेय राह खर्च ले रखा है, वह सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उस पापी को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय वर्ताओं के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित और संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपयोग करके अंत में पुण्य को क्षीण हो जाने पर जो कुछ बचा, थोड़ा सा शेष अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिए। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के समान विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस ऊपर को उठ जाते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। ओठ ऊपर की ओर फड़फड़ाते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं हैं। वे कुपित और काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र और शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र, लाल माला धारण किए हुए ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं। गिरिराज को निगल
रहे हैं और मुख से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। उनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग, भांति भांति के भयावह कुष्ठ, मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पास, चक्र, खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण छुर, तरकस और धनुष बाण लिए वहाँ उपस्थित होते हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महावीर और एवं भयंकर हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर, उनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे यमदूत परिवार से घिरे हुए घोर यमराज और भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी दिखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म युद्ध वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। इस प्रकार उमा संहिता अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।